नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मैं आनंद मनस्वी स्वागत करता हूं आपका जीके अड्डा बाय आनंद सर के ऊपर, जहां आज हम बात कर रहे हैं योजना आयोग व पंचवर्षीय योजना के बारे में। आज की इस क्लास में हम बेसिक बात करेंगे और कल हम देखेंगे पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनके बारे में। चाहे प्रतियोगी परीक्षा कोई सी भी हो, जिसमें सिलेबस में अगर आपके योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना दी गई है तो निश्चित तौर पे यहां से आपके नंबर कटने की संभावनाएं जीरो होने वाली है, क्योंकि आज से आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो चले शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है योजना आयोग व पंचवर्षीय योजना। तो आज हम योजना आयोग के बारे में सिर्फ बात करेंगे। जब देश आजाद हुआ तो आजाद देश के सामने कई समस्याएं सीना ताने खड़ी थी। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी विकराल समस्याएं देश के सामने थी। बेसिक्स जो नीड है वो पूरे होने की कगार पर नहीं थी। भारत की जनता स्वतंत्रता पाने के बाद एक और लड़ाई लड़ने जा रही थी। वो लड़ाई इस बार थी बेरोजगारी से, वो लड़ाई इस बार थी अपने सिस्टम को सुधारने से। इसी सिस्टम को सुधारने के लिए, इसी जंग को जीतने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की और एक एक कदम बढ़ाने के लिए हमने जो योजनाएं चलाई और इन योजनाओं को चलाने के लिए जिस कमीशन का गठन किया, जिस संस्थान का निर्माण किया, वो संस्थान है योजना आयोग। तो चलिए हम बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग, योजना आयोग मेरे प्यारे बच्चों, यह जो योजना आयोग है, सबसे पहले बात करें इसका गठन योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। इस योजना आयोग के गठन का जो लक्ष्य रखा गया साथियों, वो था योजनाओं का निर्माण करना। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसको दी जाए, तो इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो राष्ट्र के सर्वेसर्वा को बनाया गया। तो इसका जो अध्यक्ष होता था, योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो खुद देश का प्रधानमंत्री होता है। और उस समय के इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने वो जवाहरलाल नेहरू बने। बेटा जी, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और उसी समय एक इसके उपाध्यक्ष बनाए गए, और इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, जी हां। और ये योजना आयोग 13 अगस्त 2014 तक जारी रहता है। यहां तक इसने अपना कार्य किया और उसके बाद इसको समापन किया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। अब देखिए योजना आयोग का काम क्या है, योजनाओं को बनाना। कब की बात है, 50 की बात है। अब योजना आयोग क्या करेगा, योजना बनाएगा। कैसी योजना बनाएगा, यह देश भारत है, इसमें योजना बनानी भी पड़ेगी और उसको चेकिंग भी करना पड़ेगा कि जिस उद्देश्य को लेकर योजना बनाई गई, क्या वो उद्देश्य, वो योजनाएं पूरा कर पा रही है। इसलिए भारत में जो योजना बनाई गई उनका समय 5 वर्ष का रखा गया। तो हमारे यहां पर योजना आयोग के द्वारा कैसी योजनाएं बनाई जा रही थी, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही थी योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 ईस्वी में बनाई गई। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां हमारे सामने एक और प्रश्न खड़ा होता है, यह पंचवर्षीय योजना का प्लान है, क्या यह भारत का खुद का है या फिर कहीं से हमने इसको एक्सेप्ट किया है, एडॉप्ट किया है, एडमिट किया है, सबमिट किया है। जी हां, हमारे यहां पर जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वो हमने यूएसएसआर यानी कि वर्तमान रूस और तात्कालीन यूएसएसआर से लिया है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वो यूएसएसआर से, यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है, लिया गया था। अब जैसे ही हमारे यहां पर
योजना आयोग के द्वारा योजना बनाई गई, 5 ईयर प्लान बनाए गए। अब इन 5 ईयर प्लान का क्रियान्वयन करने के लिए, इनको संचालन करने के लिए हमें एक और आयोग की जरूरत पड़ी। और इसी के तहत इन योजनाओं का संचालन करने के लिए, योजनाओं के संचालन के लिए इन योजनाओं के संचालन के लिए हमने राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया। और वो राष्ट्रीय कमेटी कौन सी थी, आप एक बार बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से हमने एक कमेटी का गठन किया है। तो ये कमेटी कौन सी बनती है हमारे सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद। परिषद कब गठन किया गया, वर्ष 1952 ईस्वी को। तो आज हम सिर्फ इस बेसिक बात के साथ में ही अपनी कक्षा को विराम देंगे। कल से हम एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हुए चलेंगे, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। आज हमने देखा किस तरीके से 50 में योजना आयोग का गठन होता है, 51 में पंचवर्षीय योजनाएं बनना आरंभ होती है और 52 में इनका संचालन, इनकी निगरानी के लिए एक और समिति बनाई जाती है और उस समिति को हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं चलेंगी, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, प्राथमिकता किसको दी गई, जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा गया, कौन सी योजनाएं थी जिसने जो लक्ष्य रखा गया उससे अधिक प्राप्त किया, जो सफल हुई, कौन सी योजनाएं असफल रही, योजना अवकाश कब आया, इन सारी चीजों के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।